नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गोल्फाद एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। फिटर एमसीक्यू के जो है नेक्स्ट पार्ट मैं आप सब लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, आप पहला क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन हैं, वाइट वॉश, पार्चिन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेल्यूलोज लेकर। तो इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर सही होगा? आपका इसमें आंसर सही होगा बी, यानी पार्शियन ब्लू। और इसमें अगर आप वाइट वॉश देखें तो ये वाइट वॉश क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा अमूमन जब आप लोग जो है ITI में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये वहाँ पे वाइट वॉश ही भी प्रयोग किया जाता है मार्किंग के लिए। और पार्चिन ब्लू है तो इससे कि क्या है, जो मशीन की हुई सतह होती है उस पर जो है इसका प्रयोग करते हैं और सबसे स्पष्ट रेखा इससे दिखती है। और कॉपर सल्फेट जो है, जैसे आप लोगों को पता है कि एक तरीके का पॉइजन भी होता है कॉपर सल्फेट। और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो इसमें से आप चार ऑप्शन है, जॉब को पकड़ने के लिए, आसान से हैंडल यानी इजी हैंडलिंग करने के लिए, या फिर वज़न उसका कम करने के लिए, या फिर बेहतर दिखावट के लिए। तो इसमें से आपका जो है कौन सा आंसर सही होगा? आपका इसमें आपका आंसर सही होगा पहला, यानी जॉब को पकड़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए जो है आपका स्लॉट दिया होता है एंगल प्लेट में। और अगला क्वेश्चन है आपका, राउंड बार केंद्र के जो आपका राउंड बार होता है उसका केंद्र चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका चार ऑप्शन है, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और फर्म जॉइंट कैलिपर। तो राउंड बार पे अगर आपको केंद्र जो है निकालना हो तो किस कैलिपर का आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे? तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेनी कैलिपर। कौन सा आंसर होगा? 45 का आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 का जेनी कैलिपर। मैं आप लोगों को यहाँ नीचे फिगर भी दिखा देता हूँ जेनी कैलिपर का। ये आपका हो गया एंगल प्लेट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लॉट कटा होता है। और ये है आपका जेनी कैलिपर, और इसे आप हार्माडोप्टोडाइट कैलिपर भी बोल सकते हैं और ऑडलेग कैलिपर भी इसी को बोलते हैं। इसके तीन नाम होते हैं, जेनी कैलिपर, हार्माडोप्टोडाइट कैलिपर या ऑडलेग कैलिपर। और आपका अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे चिन्हित किया गया है यक्ष के द्वारा, तो यहाँ पे इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इस फिगर को आप जो है देख के बता सकते हैं, ये जो आपका डिवाइडर है आपका, और इसमें अगर आप देखें तो ये आपका कौन सा भाग होगा? आपका लेग है या फिर पेग है या फिर वाशर है या फलक्रम है? इन चार में से आपका कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा ये आपका फलक्रम है, ठीक। और अगला क्वेश्चन है आपका, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो ये एक तरीके का जो है इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम जो है कोण जो है मापते हैं, यानी एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो इसका जो है चार इसमें ऑप्शन दिया गया है आंसर में, बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इन चारों में से ये कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा यूनिवर्सल बेवल जो है गेज। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। और अगला आपका क्वेश्चन है, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
तो अगर 10 डिग्री से ज़्यादा आपको जो है संकीर्ण खांचा यानी बारीक खांचा अगर आपको जो है खींचना हो या कोण जो है बनाना हो, तो आप जो है किसका प्रयोग करेंगे, ट्राई स्क्वायर का या हाफ राउंड फाइल यानी आधी गोल फाइल का, या फिर त्रिकोणीय फाइल, या फिर नाइफ एज फाइल। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा नाइफ एज फाइल। ठीक। और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो जब आप देखते हैं कि फाइलिंग लगातार जो है आप किसी मेटल पे कर रहे हों, तो जिस फाइल का आप जो है ज़्यादा टाइम तक यूज करते हैं तो उसका आप दांता देखेंगे तो उसमें कुछ मेटल जो है भर जाता है। तो वो जो चिप्स उसमें भरता है वो मेटल कट के बारीक जो है बुरादा उस फाइल में भर जाता है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है, उस दोष को क्या कहते हैं। यहाँ पे उस दोष को आप यहाँ पे हो जाएगा फाइल की पिनिंग कहते हैं। ठीक। और आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पे फ्लैट छेनी का प्रयोग करेंगे, यानी ऑयल जो है ग्रुप अगर काटना हो तो आप कौन सा चीज़ल आप उपयोग करेंगे, छेनी का उपयोग करेंगे, फ्लैट चीज़ल, और या फिर यहाँ पे ऑप्शन है आपका वेब चीज़ल, या हाफ राउंड नोच चीज़ल, या फिर डायमंड पॉइंट चीज़ल। तो आप इन जो है चारों में से किस चीज़ल का जो है प्रयोग करेंगे। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाफ राउंड नोज चीज़ल, आयल ग्रुप काटने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी हाफ राउंड चीज़ल होती है। ये आप इसका यहाँ पे आकार देख सकते हैं, और ये ग्रुप भी इस तरीके से इसमें काटा जाता है। ठीक। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये जो फिगर दिया हुआ है ये फाइल का, इस फाइल का नाम आपको बताना है, ये कौन सी टाइप की फ़ाइल है, बजोट फाइल है, रिफ्लेट फाइल है, या क्रॉसिंग फाइल है, या मिल्सा फाइल है। इन चारों में से कौन सी फाइल है ये जो फिगर में आपका दिया गया है 51 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रिफरेल फाइल। ठीक। और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इस वॉइस का नाम बताइए। और आप फिगर देख के ही भी बता सकते हैं, जैसे इसका आगे देखे पॉइंट के कैसा पिन जैसा बना हुआ है, तो ये सिंपल सा एकदम आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 52 का पिन वाइज। इसका आप आगे से देख सकते हैं कि इसका जो है जो जा है एक पिन के आकार के टाइप का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी जहाँ पे हैवी ड्यूटी यानी भारी जो है काम आपको करना है, तो वहाँ पे किस टाइप का आप ग्राइंडिंग मशीन प्रयोग करेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, बेंच ग्राइंडर, या पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडिस्टल ग्राइंडर, या फिर सरफेस ग्राइंडर। तो इन चारों में से आप किस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग हैवी ड्यूटी वर्क के लिए करेंगे, यानी भारी वर्क के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पेडिस्टल ग्राइंडर। आपको मैं यहाँ पे पेडिस्टल ग्राइंडर का फिगर दिखा देता हूँ। ये है आपका पेडिस्टल ग्राइंडर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैवी ड्यूटी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसके पूरे पार्ट दे दिए गए हैं, बेस, वाटर पेन, और उसके ऊपर आपका एडजस्टेबल टूल रेस्ट होता है, फिर मोटर है आपकी, और ग्राइंडर एब्रेसिव का जो है व्हील है। एक जो है इसमें 2 व्हील होते हैं ये सारे जो है ग्राइंडर में, एक जो है फाइन ग्रेन का होता है और एक कोर्स ग्रेन का होता है। और ये आपका आई शील्ड इधर लगा हुआ है। ठीक। तो ये आपके क्या हो गया है, ये आपका है पेडिस्टल ग्राइंडर मशीन, जो कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। यानी एक तरीके की चेन ड्रिलिंग प्रक्रिया होती है जब आप जो ड्रिल मशीन से की जाती है। जब आप ड्रिल मशीन के से उस चेन प्रक्रिया को कर लेंगे तो उसमें जो मेटल शेष बचता है उसको आप किस चीजल के द्वारा काट के अलग करेंगे, यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा वेब चीजल, या दूसरा है फ्लैट चीजल, और अगला ऑप्शन है आपका क्रॉस कट चीजल, या फिर डायमंड पॉइंट चीजल। तीन चारों में से आप किसका प्रयोग करेंगे जो है चेन ड्रिलिंग प्रक्रिया के बाद मेटल को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेब चीजल। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर वेब चीजल का, ये है, ये आपकी वेब चीजल है। और यहाँ पे ये चेन ड्रिलिंग में प्रक्रिया हुई है। तो चेन ड्रिलिंग जो है ड्रिल मशीन से की जाती है। वो प्रक्रिया होने के बाद आप जो बीच में ये मेटल बचता है उसको अलग करने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक, और आपका उसके बाद अगला क्वेश्चन है लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करेंगे। सॉरी, तो जो आपका लकड़ी का काम है उसको काटने के लिए आप जिस हैक्सा या जो है आदि का प्रयोग करते हैं उसके जो है दांते जब घिस जाए तो उसको तेज अगर करना हो यानी उसमें धार लानी हो तो किस फाइल का आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो 55 नंबर का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका है मिल्सा फाइल। मिल्सा फाइल का प्रयोग जो है दांतों को तेज करने के लिए किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये होती है मिल्सा फाइल। ये आपका जो है यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन भी दिया गया है, ये आपका मिल्सा फाइल है। ठीक, और अगला आपका यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है हथौड़े का वजन जो है कहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। यानी किसी हथौड़े का वजन या उसका आप जो है ब्रांडिंग या किस कंपनी का है, अगर ये सब आपको दर्शाना हो तो आप उस हथौड़े या हैमर का जो है वजन या उस ब्रांडिंग कहाँ पे आप दर्शाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका चीक। तो चीक जो उसका जो है हेड होता है यानी पेन होता है, फिर फेस होता है, फेस के बीच में जो आपका प्लेन हिस्सा होता है वहाँ पे आप आसानी से दिखा सकते हैं अपने हैमर का वज़न जो है। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा और कट और गहरा होगा। अगला ऑप्शन है कटिंग एज टूट जाएगी। और लास्ट ऑप्शन है छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। यानी अगर आप जब चीजल के द्वारा आप चिपिंग प्रक्रिया कर रहे हों तो उसके लिए एक जो है रिकमेंड किया जाता है कि इस एंगल पे आप जो है छेनी को झुका के उसके बाद जो है चिपिंग करेंगे, यानी क्लियरेंस एंगल इतना दे के आप चिपिंग करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर जो क्लियरेंस एंगल वहाँ पे देने के लिए बोला गया है अगर उससे आपने कम रखा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे अगर जो है कटिंग एंगल 20 डिग्री पे बोला गया है तो अगर 20 डिग्री आप ना दे के अगर आपने कम कर दिया जो है 10 डिग्री 7 डिग्री पे आपने जो है चीजल को झुका के चिपिंग करने का प्रयास किया तो क्या होगा, कटिंग एज आपका उस मेटल में नहीं घुसेगा और छेनी क्या होगी, फिसल जाएगी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 57 का यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, दूसरा टेंसिटी, अगला है इलास्टिसिटी या फिर मेलिएबिलिटी। तो यानी धातु का वह कौन सा गुण है जिसे आप
अगर खींचने यानी तन्यता बल का प्रयोग जो है अगर आप करें, खींचे उसे, तो वो बिना टूटे जो है उसका विरोध करे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? 58 का। 58 का यहाँ पे आपका सही हो जाएगा टेंसिटी, यानी बिना टूटे तन्यता बल के प्रभाव का विरोध किसके कारण जो है मेटल करता है? वो टेंसिटी के कारण करता है। ठीक, और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी ये आपका माइक्रोमीटर यहाँ पे दिया गया है, तो इस माइक्रोमीटर में ये जो यक्स के द्वारा यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, इस पार्ट का नाम आपको बताना है। तो इस पार्ट का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनविल, थिम्बल, स्पिंडल या स्पिंडल लॉक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा 59 का? 59 का आपका हो जाएगा, ये आपका क्या है? 59 का ए, यानी एनविल। ये आपका एनविल है। और यहाँ पे ये आपका क्या है? ये आपका है स्पिंडल, और स्पिंडल लॉक आपका यहाँ दिया है, ये जो ब्लैक कलर का है ये आपका स्पिंडल लॉक होता है। और थिम्बल आपकी ये होती है बीच में, यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे थिम्बल होता है, ये आपका बैरल होता है। ओके, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है उसकी एक्यूरेसी यानी उसकी लिस्ट काउंट यहाँ पे पूछी जा रहा है। ये क्या होती है? आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है? तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 0.01 मिलीमीटर। तो आपके आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी यानी लिस्ट काउंट क्या होती है? 0.01 मिलीमीटर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, यक्स के द्वारा चिन्हित भाग का यहाँ पे नाम बताना है। तो ये आपका ड्रिल दिया हुआ है, ड्रिल बिट है ये। तो इस ड्रिल बिट में ये जो यक्स के द्वारा यहाँ पे पॉइंट किया जा रहा है, इस पार्ट को का आपको नाम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिप है या लैंड है या फिर फ्लैंक है या फिर बिंदु कोण यानी पॉइंट एंगल है। तो ये आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका पॉइंट एंगल होता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे ये आपका पॉइंट है, और यहाँ से जो आपका ये कोण बनेगा ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट एंगल होगा। ठीक, और आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? यानी ड्रिल जो होता है उसका जो ऊपर का शैंक होता है उसमें जो टेपर दिया जाता है उस टेपर का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो किस टाइप का टेपर होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पिन टेपर, मीट्रिक टेपर, मोर्स टेपर या जन्नो टेपर। इन चारों में से कौन सा टेपर ड्रिल का जो शैंक होता है उसमें दिया जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोर्स टेपर। और अगला क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जो आपका मशीन का स्पिंडल होता है ड्रिल मशीन का, उसमें से ड्रिल आप सेट कर दें या फिर सॉकेट उसमें सेट करें, तो उसको निकालने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट का, स्लीप का, पंच का या हैमर का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ड्रिल मशीन में से ड्रिल या सॉकेट को निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ड्रिफ्ट देख सकते हैं, ये होती है आपकी ड्रिफ्ट। इस तरीके की ड्रिफ्ट की बनावट होती है। जब आप सॉकेट या ड्रिल बिट स्पिंडल में फिट करते हैं ड्रिल मशीन को, तो ऊपर एक खांचा स्लॉट सा कटा होता है, उसी में आप डाल के इस ड्रिफ्ट से उसको आउट कर सकते हैं मशीन में से। ठीक है, और अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रतिबंधित स्थान पे उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। यानी जहाँ पे बहुत कम जगह हो, जहाँ आप रिंग स्पैनर या ओपन टाइप स्पैनर, इस तरह के जो स्पैनर होते हैं आप प्रयोग ना कर सकें,
तो वहाँ पे किस टाइप का स्पैनर आप यूज करेंगे। आपके 4 ऑप्शन है, बॉक्स टाइप रिंच स्पैनर, या फिर टी हैंडल टाइप, या फिर सॉलिड टाइप, या फिर डबल एडजस्टेबल एंडेड एडजस्टेबल टाइप। तो इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा टी हैंडल टाइप, ठीक। और फिर अगला यहाँ पे, और जैसे ही आपको ये पता होना चाहिए, ये टी हैंडल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ट्रक वगैरह के जो है टायर जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे देखे होंगे कि ये एक जो है टी टाइप का, यानी उसमें एक अलग सा जो है कुछ इस तरीके का होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये होल होता है, यहाँ पे से एक जो है डॉट डाल के कुछ घुमाते हैं, इस टाइप का आपका टी हैंडल टाइप का रिंच होता है। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना कीजिए। यानी M10x1.5 की जो थ्रेड है, अगर किसी पार्ट में काटनी है तो उसके लिए कितने साइज का ड्रिल आप करेंगे उस पार्ट में। तो यहाँ पे जो है आप को एक फार्मूले के जरिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये लास्ट में ये आपका M10x1.5 का जो है आपका मेजरमेंट दिया गया है, किसके लिए, सेट काटने के लिए किसी पार्ट में। तो उसके लिए पूछा जा रहा है टैप ड्रिल साइज, यानी आप किस साइज का ड्रिल करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 10 है, यानी ये यम आपका क्या दिया है, यानी मीट्रिक टाइप की आपकी जो है थ्रेड हो गई, और 10 आपका क्या हो गया, ये आपका है मेजर डाया है, और 1.5 आपका क्या दिया गया है, पिच है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या जा रहा है, माइनर डाया, यानी टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज को ही हम बोल सकते हैं क्या, माइनर डाया पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो TDS यानी टैप ड्रिल साइज जो है बराबर क्या होता है, MD यानी मेजर डाया माइनस 2SD यानी 2 साइड डेप्थ, ये आपका फार्मूला होता है। और SD हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, हमें दिया क्या गया है, मेजर डाया दिया गया है और पिच दिया गया है। तो SD निकालने का फार्मूला होता है 0.6134 इंटू P यानी पिच। तो आपको पिच यहाँ पे मालूम है, पिच कितनी है आपकी 1.5 आपकी यहाँ पे पिच दी गई है। तो यहाँ पे आप 0.6134 इंटू 1.5 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.9201। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया साइड डेप्थ। साइड डेप्थ आपका कितना हो गया, 0.9201 mm आपका साइड डेप्थ हो गया। उसके बाद आप TDS फिर आप निकाल सकते हैं, यानी टैप ड्रिल साइज। तो टैप ड्रिल साइज का आपका फार्मूला क्या है, MD माइनस 2SD यानी मेजर डाया माइनस 2 साइड डेप्थ। तो मेजर डाया आपका दिया गया है 10 और -2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, SD आपको यहाँ पे, ये आपने SD निकाला है यहाँ पे, तो आप यहाँ फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 1.8402। उसके बाद जब आप 10 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.598, ठीक। और उसके बाद आप ऑप्शन जो है वहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन आपके 4 के क्या क्या थे। यहाँ पे आप आंसर ये देख सकते हैं कितना आया है, 8.1598 mm ये आपका आंसर आया है। और यहाँ पे आप जैसे ये देख सकते हैं, ये सॉरी मैं भूल गया था बताने को, ये आपका साइड डेप्थ होता है। साइड डेप्थ ये है आपका, किसी सेट में आपका जब कोई सेट होती है आप उसे देखेंगे तो ये आपका उस क्रॉस सेक्शन इस तरीके से आपका उसका बनता है। तो ये आपका साइड डेप्थ होता है, और ये पिच होती है किसी भी चूड़ी की।
ठीक, तो ये आपका साइड डेप्थ यहाँ पे निकाला गया है, देख सकते हैं साइड डेप्थ का ये आपका फार्मूला है साइड डेप्थ का, और ये आपका TDS का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आंसर यहाँ पे आया है 8.1598, यानी फिर आप यहाँ पे अपने ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शंस आपके क्या हैं 8.2 mm, 8.7 mm, 8.75 mm और लास्ट ऑप्शन है 8.65 mm। तो इन चारों में से सबसे जो नज़दीक आपका आंसर आया था 8.159 करके, तो इन चारों में से सबसे नज़दीक कौन सा है 8.2 है। तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा 8.2 mm का आप जो है ड्रिलिंग करेंगे उस पार्ट में। ठीक, और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ड्रिल मशीन में फीड की इकाई क्या है, यानी जो आप ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करते समय आप जो है उसमें थोड़ी सी फीड देते हैं यानी प्रेशर डालते हैं, तो उस जो है फीड का यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा है, उस फीड की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मीटर प्रति जो है रिवोल्यूशन, या मिलीमीटर प्रति जो है रिवोल्यूशन, या फिर मीटर प्रति मिनट, या फिर मिलीमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे आपका फार्मूला होता है ये यूनिट होता है मिलीमीटर प्रति रिवोल्यूशन, यानी चक्कर रिवोल्यूशन आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका मिलीमीटर प्रति रिवोल्यूशन यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ड्रिल फीड का जो यूनिट होता है उसका। तो इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।